हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 एग्जाम 2024 के लिए ज्योग्राफी ऑनर्स की तैयारी किस प्रकार से करना है इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। यदि आप मार्केट से बुक्स या गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसका आंसर भी आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि टॉपिक वाइज और सिंपल लैंग्वेज में आंसर नहीं होता है। इसलिए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किया है जिसमें आपको एक पेपर के लिए 10 से 12 क्वेश्चन ही पढ़ने होंगे और जो भी इसका आंसर होगा टॉपिक वाइज आंसर होगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको रटना ना पड़े और आसानी से याद हो जाए। और इस 10 से 12 क्वेश्चन से ही आपका 100% तैयारी हो जाएगा, बल्कि आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको हम क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे और बताएंगे कि PDF आपको कैसे मिलेगा, लेकिन हम बता देते हैं जैसे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो जैसे आपका ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 होता है, इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर 10 से 12 क्वेश्चन होगा। ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 के लिए 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में सब्सिडी सब्जेक्ट 1 के लिए, जैसे सब्सिडी सब्जेक्ट 1 में आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इन सभी के लिए 2 सब्सिडी सब्जेक्ट होते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए 10 से 12 क्वेश्चन आंसर एक पेपर में होते हैं, उसके लिए, ठीक। उसके बाद में MIL हिंदी में जो ग्रामर्स होते हैं, व्याकरण में हमसे मुहावरा वगैरह पूछा जाता है, इन सभी का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर हम समझे तो आपको अलग से नोट्स लेने के बाद अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 3 का एक क्वेश्चन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसे एक क्वेश्चन दिखाते हैं सबका। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं इसके नियंत्रण की विवेचना करें। तो जो भी आंसर होगा वो सब पहले सिंपल लैंग्वेज में होगा और टॉपिक वाइज। और हम जो भी आंसर लिखते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। उसके बाद में हम बॉडी यानी बीच का पार्ट्स लिखते हैं, जिसे हम बॉडी बोलते हैं, बीच का पार्ट्स। फिर कंक्लूजन लिखते हैं। कुछ इस प्रकार से आंसर लिखते हैं। तो आपको जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, 20 में उसमें 17 से 18 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो पहले हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताएंगे, 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं हम। तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे जनसंख्या यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं। तो टॉपिक वाइज बताएंगे, जैसे 5 से 6 टॉपिक होगा आपको, और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, ताकि आपको रटना ना पड़ेगा, आसानी से याद, जैसे टॉपिक याद हो जाएगा फिर आपको एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप। तो जैसे 1 नंबर टॉपिक है जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि। दूसरा नंबर टॉपिक है मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए 3 नंबर टॉपिक बाल विवाह के कारण जनसंख्या वृद्धि। चौथा नंबर टॉपिक, 5वां नंबर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में भारत में जनसंख्या वृद्धि के निवारण यानी इसका निवारण या नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में कुछ उपाय है। तो इसका भी 4 से 5 टॉपिक होंगे। तो 1 नंबर में शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से करके हम इसमें नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक है सामाजिक सुरक्षा। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा के साधन। और 4 नंबर टॉपिक है, 5 नंबर कुछ इस प्रकार से है, ठीक। उसके बाद में ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 का एक क्वेश्चन है, जैसे विश्व में चाय के वितरण एवं उत्पादन की विवेचना करें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में विश्व के चाय के बारे में बताएंगे, विश्व में चाय के बारे में इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद में चाय के लिए कौन कौन से भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती है, इसके बारे में हम बताएंगे, जैसे तापमान कैसी चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, मानवीय श्रम कितना लगता है। उसके बाद में विश्व में चाय का उत्पादन एवं वितरण है, पूछा हुआ है हमसे। तो विश्व में चाय के उत्पादन एवं वितरण निम्नलिखित है। 1 नंबर भारत में कहाँ कहाँ चाय होता है और कितना होता है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग हिल्स, ब्रह्मपुत्र घाटी, दक्षिण पश्चिम भारत में चाय का बागान है। उसके बाद में चीन, क्योंकि विश्व पूछा है तो वर्ल्ड का होगा, तो चाइना में कितना है। उसी प्रकार से केन्या, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, इन सभी की क्या भूमिका है और कितना उत्पादन होता है, वितरण कहाँ है, किधर है, इन सभी के बारे में आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो उसके बाद में MIL हिंदी का एक क्वेश्चन है, जिसे मुक्ति धन
कहानी का सारांश लिखिए, और ये सारांश अपनी भाषा में होगा, आप पढ़कर यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से सारांश आप पढ़कर देख सकते हैं। उसके बाद में आपसे email हिंदी में पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन, यानी अवतरण की व्याख्या पूछा जाता है, या अर्थ स्पष्ट बोल सकते हैं हम इसको। जैसे 2 या 4 लाइन दिया जाता है, इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करने होते हैं, जो एक 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमको बताना है कि ये लाइन्स जो 2 है वो कहाँ से लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं, इसको किसने लिखा है, और इस लाइन्स के पार्ट में क्या संदेश दिया गया है। उसके बाद में इस 2 लाइन्स का मतलब क्या है, इस प्रकार से समझाने। इस प्रकार से आंसर लिखते हैं तो फिर 10 नंबर का है तो आपको 8 से 9 नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपसे जो विपरीतार्थक शब्द पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, तो लगभग 50 एंटोनिम्स आपको मिलेगा, इसमें से ही 5 पूछे जाते हैं, वो आ जाएंगे। और आते भी है, आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है जो देते हैं 10, जैसे 10 क्वेश्चन है तो एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप टेलीग्राम पे हम अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पे चेक कीजिए। और मुहावरा भी है, तो मुहावरा भी आपको लगभग 50 से 55 मिलेगा, और यहाँ से आपको 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये PDF नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेगा, इसे हम देख लेते हैं। PDF नोट्स के लिए आपको क्या करना है कि इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। अब इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, तो व्हाट्सएप में क्या करना है, आपको लिखना है पार्ट 2 आपको सेशन लिखना है 2022 से 25, और अपने सब्जेक्ट का नाम, सब्सिडरी में और ऑनर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये लिख के इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई मिलेगा और PDF सेंड कर दिया जाएगा। खैर इसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने होंगे, PDF मेंटेनेंस चार्ज, और इसके बाद में व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगा, और इसी से आप 100% तैयारी कर सकते हैं। आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आंसर टॉपिक वाइज समझ में आने वाला वगैरह मिलेगा, ठीक है। और ये PDF आपको चाहिए तो इस PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।